नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी सिर्फ ज्ञान और शिक्षा में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, जो भी भाई बहन हमसे जुड़े हैं, परीक्षा दे करके आए तो हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपका परीक्षा कैसा गया, आपने 150 नंबर में से कितने प्रश्नों को सही सही बनाया। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में देखिए, प्रैक्टिस सेट 3 का शेष हल। हम लोगों ने स्पीड टेस्ट सीरीज तीसरे का 105 नंबर प्रश्नों तक हल किया था। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे 105 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर तक के प्रश्नों का हल। तो इस वीडियो को इत्मीनान के साथ पूरे अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। अगर अभी तक आप तैयारी वाले ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130 और एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फी दे करके आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। सभी विषयों का PDF प्राप्त कर सकते हैं, स्पीड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। 105 नंबर प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई थी? जी हाँ दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई थी ये आपको बताना है। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें प्रश्न संख्या के साथ जरूर बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2015 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 2015 ईस्वी में। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा 2015 ईस्वी में सुकन्या समृद्धि योजना चालू की गई, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आता है। इस योजना का लाभ एक परिवार के 2 बेटियों को मिल सकता है। इस योजना का उद्देश्य बेटियों के पढ़ाई के खर्चे एवं शादी के खर्चे को पूरा करना है। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं 106 नंबर प्रश्न। किस सिंधु स्थल पर सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं? जी हाँ दोस्तों, किस सिंधु स्थल पर सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मोहनजोदारो। 107 नंबर देखिए, हाल ही में किस क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस क्रिकेटर को हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद शमी को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। तो 107 नंबर प्रश्न का सही हल हो गया दोस्तों, ऑप्शन सी, मोहम्मद शमी को मिला है। चलिए, गेट ग्रेडियंट गेट सक्सेस। 108 नंबर प्रश्न देखिए, कश्मीर का विलय भारत में कब हुआ? कश्मीर का विलय भारत में कब हुआ था दोस्तों? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अक्टूबर 1947 ईस्वी में। 109 नंबर देखिए, ग्राम कचहरी का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान या अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सरपंच। 110 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है। उसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उसे अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रणाली भी कहते हैं। तो सही उत्तर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा 110 नंबर प्रश्न का। इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? तो दोनों सदन के सांसद भाग लेते हैं, सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के तथा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के सदस्यगण भाग लेते हैं दोस्तों। तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 के तहत।
ऑप्शन डी सही उत्तर है, अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रणाली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 111 नंबर प्रश्न। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत के बिस्मार्क कौन है दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 112 नंबर का प्रश्न। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापा जा सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप किस रेंज तक मापा जा सकता है दोस्तों, ये बताना है। तो बी 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। 113 देखिए, देशांतरों की कुल संख्या है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? कमेंट के माध्यम से बताइए हमें प्रश्न संख्या के साथ। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 360। 114 नंबर प्रश्न देखिए, मकर रेखा की स्थिति है। मकर रेखा की स्थिति कैसी है? तो ऑप्शन ए 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा की स्थिति है। और कर्क रेखा की स्थिति पूछा जाए तो क्या कहिएगा? 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों 115 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का मानक याम्योत्तर है। भारत का मानक देशांतर कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 82.58 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह कहाँ से गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 116 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और प्ले लिस्ट का लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, उसे आप जरूर देखें, जहां पे 60 से 65 वीडियोस उपलब्ध हैं सक्षमता परीक्षा की संपूर्ण सटीक और बेहतर तैयारी के लिए। इसके साथ साथ वीडियो के अंत में लिंक दिया जाता है प्ले लिस्ट का, और वहां से भी आप देख सकते हैं। सभी विषयों के वीडियो उपलब्ध है। आप अच्छी तैयारी के लिए सभी वीडियोस को एक बार जरूर देख ले दोस्तों। अब आइए आगे बढ़ते हैं, 117 नंबर प्रश्न देखिए। दोस्तों 117 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर पृथ्वी का तापमान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है या स्थिर रहता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर पृथ्वी का तापमान घटता है, तब तो ऊपर जाकर बादल ठंडा होकर जल बन जाता है। चलिए 118 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सबसे पतली परत है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो पर्पल्टी है। 119 नंबर देखिए, दोस्तों यदि आप इसका पूरा डिटेल चाहते हैं पीडीएफ का पूरा एक्सप्लेनेशन सहित, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7091443130, और मात्र 451 रुपये में आप पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन सहित सभी विषयों का पीडीएफ ले सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों से निचोड़ निकाला गया है हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा, और आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आप यदि अच्छी तैयारी चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़े एवं पीडीएफ जरूर एक बार रिवीजन करके परीक्षा देने जाएं। आगे बढ़ते हैं, 119 नंबर प्रश्न देखते हैं। 119 नंबर प्रश्न है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? तो क्षोभ मंडल में। 120 नंबर प्रश्न देखिए, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला गैस है। कौन सा गैस है जिससे ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कई बार पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न, और कहाँ से निकलता है? तो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, सोप, टूथपेस्ट इत्यादि हम लोग जो अपना घरेलू सामान यूज करते हैं वहां से निकलता है ये CFC गैस। 121 नंबर प्रश्न देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1746 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक। कब हुआ था? तो 1746 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक। ठीक है, आज़ादी से 200 वर्ष पहले, याद रखिएगा। कर्नाटक युद्ध
आज़ादी से लगभग 200 वर्ष पहले हुआ था। 1746 से 1748 तक कितने कर्नाटक युद्ध हुए? तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए दोस्तों। एक तो अभी आप देख लिए 1746 से 1748 तक, दूसरा 1749 से 1754 तक, और तीसरा 1756 से 1763 तक। 2, 5, 7, पहला 2 साल, दूसरा 5 साल और तीसरा 7 साल तक चला कर्नाटक युद्ध। इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ते थे दोस्तों, कई कारण के वजह से दोनों आपस में लड़ते थे। यहाँ पे भारत में, यूरोप में जब उनके बीच लड़ाई होती थी तो जहाँ जहाँ पे उनका उपनिवेश था वहाँ भी वो लोग आपस में लड़ने लगते थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे के प्रश्न को। प्रश्न संख्या 122 देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको बताना है यहाँ पे दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बी सही उत्तर हो जाएगा 122 नंबर प्रश्न का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अच्छा, 123 नंबर भी प्रारूप समिति से ही संबंधित है। 123 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। और संविधान को किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा है दोस्तों। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, याद रखिएगा। 124 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का निर्माण कब हुआ? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ये जो आप सभी संविधान की प्रस्तावना में कहते हैं कि संविधान को अंगीकृत किया जाता है 26 नवंबर 1949 को, तो ये 26 नवंबर 1949 जो दिन है यही संविधान के निर्माण का दिन है। संविधान बनकर पूरा हो गया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 125 नंबर, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 125 नंबर प्रश्न का, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर आप 5-10 बार इसको बोलेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा दोस्तों। 126, संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो ए 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। इसे याद रखें दोस्तों, 300 से एक सदस्य कम, 300 से एक कम, 299। संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 299। आप इसको कैसे याद रखेंगे? जब पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तब संविधान सभा में 389 सदस्य थे, 389, और पाकिस्तान विभाजन के बाद कुछ सदस्य पाकिस्तान में चले गए तो भारत में 299 सदस्य ही रह गए। ठीक है, इसे 5-7 बार बोलिए और इसको याद रखिए दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 127 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं दोस्तों। सी सही उत्तर है, 22 भाग हैं, क्योंकि जो भी भाग जोड़े गए हैं वो ए बी करके जोड़े गए हैं। तो 22 के बाद नंबर 23 नहीं हुआ है। ए बी को अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 25 भाग हो जाएंगे, तो ये नंबरिंग चेंज नहीं हुआ है। ठीक वैसे ही अनुच्छेद 395 है, 395 के बाद 396वां अनुच्छेद नहीं है। जो भी संविधान संशोधन हुए हैं उन्हें अनुच्छेद के रूप में ए बी क ख करके जोड़ा गया है। ठीक है, और अनुसूचियां कितनी है? तो 12 अनुसूचियां है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो दोस्तों मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में संविधान संशोधन के द्वारा 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। वर्तमान में इसकी संख्या 12 हो गई है। जैसा कि आप 128 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 12 अनुसूचियां है। 4 अनुसूचियों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 4 अनुसूचियों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो क्रमशः याद रखिएगा, 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 11वीं अनुसूची को
73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। 129 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। ठीक है, ए बी करके जोड़ा गया है। 130 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का कितना भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है? तो 2/3, लगभग 2/3 भाग। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया दोस्तों। 1935 भारतीय शासन अधिनियम में 321 धाराएं थी तथा 10 अनुसूचियां थी। यह अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। लगभग 250 अनुच्छेद को हूबहू लिया गया है 1935 भारत शासन अधिनियम से दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 131 नंबर प्रश्न। 131 नंबर प्रश्न में दोस्तों, भारत से बर्मा को कब अलग कर दिया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1937 ईस्वी में, आजादी से 10 साल पहले। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत बर्मा को एक अलग देश का दर्जा दिया गया, भारत से अलग कर दिया गया और 1937 ईस्वी में ये कार्य हुआ। 1937 तक बर्मा जो था वो भारत का हिस्सा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 132 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने देशों से प्रमुख तत्वों को लिया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, लगभग 10 देशों से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 133 नंबर का प्रश्न। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है दोस्तों। ये सब याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। 134 देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? ये कई सभ्यता के नाम यहाँ पे है, कौन सी सभ्यता है जो सबसे प्राचीनतम है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, 134 नंबर का उत्तर हो गया ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 135 नंबर प्रश्न देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 136 नंबर प्रश्न देखिए, इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? इस्लाम के संस्थापक कौन है दोस्तों? पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। उनका जन्म कब हुआ था ये बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था दोस्तों। 137, पैगंबर मुहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? पैगंबर मुहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। डी सही उत्तर है। 138 देखिए, कोलंबस किस देश का नागरिक था? कोलंबस किस देश का नागरिक था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिनोवा इटली का नागरिक था दोस्तों। और वास्को डिगामा पुर्तगाली था दोस्तों। ये दोनों पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 139 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ के सैनिकों ने की? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेरठ के सैनिकों ने। मेरठ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 140 नंबर प्रश्न। आइए 140 नंबर प्रश्न देखते हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1469 ईस्वी में। चलिए 141 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन डी, बाबर था। 142 देखिए, सौर मंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन डी, पृथ्वी है।
और यदि पूछा जाए सबसे कम घनत्व का तो शनि ग्रह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 143 देखिए, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के मांग की प्रस्ताव सबसे पहले कब रखी थी दोस्तों? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1940 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 144 नंबर प्रश्न देखिए, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इन्हें, ये ऐसे विदेशी भी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, पाकिस्तान के नागरिक हैं। 145 नंबर प्रश्न देखिए, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 146 नंबर प्रश्न देखिए, प्रथम लोकसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी थी? प्रथम लोकसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन सी, 490। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए? प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए दोस्तों, ये बताना है। तो सी सही उत्तर है, 1952 ईस्वी में प्रथम लोकसभा चुनाव हुए। याद रखिएगा दोस्तों, आप इस वीडियो को दोबारा चला करके भी देख सकते हैं दोस्तों, और बार बार आप देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो दिमाग में बिल्कुल ये बैठ जाएगा, याद रहेगी सारी बातें। 148 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे हरित क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो बी, खाद्यान्न उत्पादन से, खाने पीने की चीजें, अनाज के उत्पादन से दोस्तों। 149 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब से होती है दोस्तों? तो यहाँ पे डी सही उत्तर है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों। 150 नंबर प्रश्न देखिए, पंचशील समझौता कब हुआ? पंचशील समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन ए, 1954 ईस्वी में। पंच, 5 और 4 याद रखिए, ये ट्रिक है। पंच, 5 और 4, 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच में हुआ था। इसका क्या उद्देश्य था? दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण व्यवस्था को कायम करना दोस्तों, कायम रखना, ये इसका उद्देश्य था भारत और चीन के बीच होने वाले पंचशील समझौते का। तो दोस्तों ये 150 तक के प्रश्न थे तीसरे प्रैक्टिस सेट के। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे। सक्षमता परीक्षा विशिष्ट शिक्षक की तैयारी के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें दोस्तों, जो नीचे आपको दिख रहा है। और इस परीक्षा में पासिंग मार्क्स क्या है? पास करने के लिए आपको जनरल कैंडिडेट को 40%, बीसी कैंडिडेट को 36.5%, ईबीसी को 34%, एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स को 32% अंक लाना है मिनिमम इस परीक्षा को पास करने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।